की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भक्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने यानी वशिष्ठ जी ने भगवान राम को धर्म के सेतु और दया के धाम क्यों कहा, और तुम भला ऐसा क्यों, भगवान ने उनसे क्या कहा, और लोग और 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ ले लें। जब भगवान रामचंद्र जी ने भरत, शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण चारों भाई वन में हैं, पिताजी स्वर्ग को सिधार गए हैं और अयोध्या में प्रजा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। उस मन में उन्होंने विचार मंथन किया, उसके बारे में सोचा, क्योंकि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है तो वह राजा नरक का भागी होता है। भगवान राम मर्यादा को जानने वाले थे। माया मोह से विरक्त पाकर हमें नीति और मर्यादा के अनुसार कार्य करना चाहिए। रघुवंश की मर्यादा के अनुसार रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। तो अपने वचनों का निर्वहन करके जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन विधिवत करना चाहिए। तो इस प्रकार के भाव जब भगवान रामचंद्र के अंतःकरण में आए तो तभी नारद यानी वशिष्ठ जी ने कहा कि धर्म सेतु करना इतना कष्ट न कहो राम, यानी धर्म के सेतु को जोड़ने वाले और करुणा के अपार धाम भंडार आपके मुँह से ये बातें इस प्रकार का प्रसंग क्यों नहीं आएगा। लोग दुखी जिन दुई दशा देखे, तब वह कहते हैं कि लोग यात्रा करते करते बहुत ही परेशान हैं, तो 2 दिन जो है हम आपके साक्षात दर्शन को देखें। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी के जो उनके अंतःकरण में अयोध्या के प्रजा के प्रति जो भाव थे उनको कैसे बदलने का प्रयास किया। तो ब्राह्मण है, मंत्री है, माताएं हैं, गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ दिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को जब भगवान राम के आश्रम में सब लोग चले तो सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के चरणों में लगीं और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद प्राप्त किया। और मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति से उनका मिलना हुआ। उनका जितना प्रेम था, जो आशीर्वाद था, वह उन्होंने कहा। और बंदी पग सिय सब ही के, आशीर वचन रही प्रिय जी के, सासु सकल सब सिय निहारी, मोदी नयन स्वयं सुनारी। तो सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय से सबको लगाया। प्रिय यानी अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद प्राप्त किए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासों को देखा तो उन्होंने शाम कर अपनी आँखों को बंद कर लिया और सासों की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा अनुभव हुआ कि मानो राजहंसिनियाँ किसी बधिर के वश में हो गई हों। मन में सोचने लगी, विचारने लगी कि कुचाली विधाता ने यह क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा ही दुख का अनुभव किया। सोचा कि जो कुछ देव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। भगवान जिस जीवन को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में जो कष्ट होते हैं, सुख होते हैं, दुख होते हैं,
उनका निर्वहन करना मानव जाति का प्रथम कर्तव्य है। यह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अनेकों चरित्रों के माध्यम से इस बात को ज्ञात कराया। तो तब जानकी जी के हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब साथों को जाकर वह मिली और उस समय पृथ्वी पर करुणा यानी करुण रस आ गया। लाग लाग पग सबन सियो भेंट यदि अनुराग हृदय असीम ही प्रेम बसो रहो भले सुहा। तब सभी ने सीता जी को सबके पैरों पर सीता जी ने लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं, प्रणाम कर रही हैं। सब सासुएं मुँह पर हृदय में आशीर्वाद दे रही हैं और तुम्हारा सुहाग हमेशा अटल रहे और तुम सौभाग्यवती रहो। तो विकल सने सी सबरानी बैठन सबें को गुरु जानी कहें जग गति गायक मुनि गाथा कहे कछुक परमारथ। तो सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हैं और तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ ने जगत की गति को यानी माइक कहकर अर्थात जगत मायामयी है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, हमेशा परिवर्तनशील जीवन है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदनुरूप वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवास की सूचना बात सबको सुनाई और जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दूसरा दुख प्राप्त किया और अपने प्रति उनके स्नेह की उनके मरने का कारण विचार कर श्री रघुनाथ जी रामचंद्र जी ने अत्यंत ही व्याकुल हो गए। तो वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर वशिष्ठ जी के मुँह से लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियाँ विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अभिशप्त हो गया, यानी अत्यंत ही व्याकुल हो गए और मानो राजा आज ही उनकी मृत्यु हुई, ऐसा परिवेश हो गया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को समझाया बुझाया, उनको सीख दी। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी नदी के पास जाकर वहाँ पर स्नान किया सभी लोगों ने। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल रहकर कोई भी चीज़ का ग्रहण नहीं की और मुनि वशिष्ठ ने कहने पर किसी ने भी जल भी ग्रहण नहीं किया। राजा को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य उन्होंने विधिवत किया। श्री राम जी ने कहा कि भक्ति सहित आदर के साथ उनका मान सम्मान किया। वेदों में जैसा कहा गया है करि पितु क्रिया वेद जैसी करनी, उसी के अनुसार उन्हें पिता की क्रिया कर्म किया, क्योंकि उनको उसी समय पता हुआ था। और जासु नाम पावक अतुला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। और सूर्य रूप से भगवान राम जी पवित्रता का पवित्र होकर के जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत चला डालने के लिए अग्नि और जिनका स्मरण मात्र समझकर शुभ मंगलों का मूल समझा, वे नित्य शुद्ध यानी बुद्ध भगवान श्री राम जी की शुद्ध हुए और साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका
शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। तो गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है और उनमें निज तीर्थों का आवाहन किया जाता है। तो उल्टे यानी उल्टे से ही गंगा जी के समर्थकों में आने से सभी शुद्ध हो जाते हैं जब गंगा जी के संपर्क में सभी नदियाँ आती हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन भगवान राम तो नित्य ही शुद्ध हैं, परमार्थी हैं, सकल गुण निधान हैं, सर्वशक्तिमान हैं। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध से शुद्ध कर्म ही शुद्ध हो जाते हैं। वह शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र ने प्रीति के साथ गुरु से बोले, नाथ लोग सब निकट दुखारी, कंदमूल फल अम्बुहारी। हे नाथ सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल आहार करते हैं, जल का ही सहारा है। भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को सानुज भरत सचिव सब दाता मंत्रियों को अपने सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है, क्योंकि तब समय सब समेत पूर्ववासिन पाऊ आप यहाँ अमरावती राऊ। अतः सबने सार आकर अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा का स्वर्गवास अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सूनी हो गई है। मैंने बहुत कह डाला, यानी यह सब बड़ी ढिठाई है कि गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। तो भगवान राम जी ने अयोध्या सूनी होने के कारण सबको वापस अयोध्या जाने का मंथन किया। तब वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी से कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे? लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति का लाभ उठा लें। तो जब वशिष्ठ जी ने ऐसे भाव कहे तब राम वचन सुने सभई समाज। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया और जन जल दिवी बहु विकल जहाज, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, क्योंकि वह भगवान राम जी को वापस ले जाने के लिए लौटाने के लिए आए थे। सबके सोच में पानी फिर गया। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी को श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो भयो मनो मारुतनुकूला, तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पय तिहु काल नहाही, सब लोग पवित्र पवसिनी नदी में अथवा जो भी लोग अगर ओग नशानी पवसिनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं। मंगल मूर्ति लोचन भरी, जिनके दर्शन से ही, जिनके साक्षात दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और निरखई हर्षि दंडवत करी और मंगल मूर्ति श्री राम जी के दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर कर देखते हैं, उनके स्वरूप को देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं।
राम शैल बन देखने माही चाहिए। सब भगवान श्री राम जी को पर्वत यानी कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सुख सकल 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 दुख नहीं, और जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। तो झरना झरही सुधामयी बारी, और झरने अमृत के समान जल बरसाते हैं, और तीन प्रकार की जो त्रिविध ताप को हरने वाली, तीनों तापों को, दैहिक दैहिक भौतिक तापों को हरने वाली त्रिविध बयारी, तीन प्रकार की हवाएं, शीतल मंद और सुगंध, इस प्रकार की हवाएं प्रवाह कर रही हैं। तो हवा तीनों प्रकार से आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों को हर लेती है। विटप बोल तृण अगणित जाति और असंख्य जाति के जो वृक्ष हैं, तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, लताएं हैं, अगणित जाति, तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति तृण हैं, तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर सुंदर शिला सुखद तरुसाही, और सुंदर शिलाएं हैं जिनमें बैठने पर आनंद की अनुभूति होती है। अपार सुख के भावों का संचार होता है। वृक्षों की छाया अपार सुख देने वाली है। जाय चरण बन छवि कहीं आही, उनकी शोभा किससे वर्णन की जा सकती है, उनकी शोभा का वर्णन किसी भी नहीं किया सकता है। तुलसीदास ने इस प्रकार का अद्भुत वर्णन किया है। शरणी सरोवर जल विहग पूंजद कुंजद सुन, तो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का तुलसीदास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है, यानी तालाबों में शरणी सरोवर जल विहग, तालाबों में कमल इस प्रकार से खिल रहे हैं। पूंजत गुंजत भृंग, और जल के पक्षी गुंजायमान कर रहे हैं, भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। बैर विगत विहरत विभिन्न नग विहंग बहुरंग, और बहुत रंगों के पक्षी पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, सब सुख का अनुभव करके अपार छवि की शोभा से सुखमय जीवन यापन करेंगे। कोल किरात भिलन बनवासी, कोल है, किरात है, भील है आदि वन में जो रहने वाले हैं, मधुर सूचि सुंदर स्वाद सुवासी, तो वह लोग सब पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान, यानी स्वादिष्ट, भरी भरी पर्ण पुटी रुचि रूरी कंद मूल फल अंकुर, यानी वह सब मधु यानी शहद को सुंदर दोने बनाकर, शहद के सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर, कोल है, किरात है, भील हैं आदि जड़ियाँ अंटियों को लाते हैं, और सबई दे करे विनय प्रणाम, और सबको विनय और प्रणाम करके सबकी आराधना के साथ सबका आदर सम्मान करते हुए उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद है, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा, स्वाद है, भेद है, उनके प्रकार हैं, गुण हैं, और नाम बता कर सबको देते हैं। दे ही लोग बहु मोलन ले ही, लोग उनका बहुत दाम देते हैं,
तीरथ राम दुहाई देही। और वे कुछ भी नहीं लेते हैं और लौटा देते हैं, श्री राम की दुहाई देते हैं, भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो कहाई स्नेह मगन मधुबानी, और प्रेम में मग्न होकर के भगवान के स्वरूप में समर्पित होकर के मधुर और कोमल वाणी से कहते हैं कि मानत साधु प्रेम पहचाने, कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तुम सुकृति हम नीच निषादा, अर्थात आप साधु हैं, सज्जन हैं, ज्ञानवान हैं, बुद्धिमान हैं, और आप हमारे पावा दर्शन राम प्रसादा, और आप हमारे प्रेम को देखिए। राम यानी भगवान दाम देकर, किसी चीज़ का दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे जो प्रेम का तिरस्कार, जो हमारे अंदर भगवान के प्रति जो आदर है, सद्भाव है, तिरस्कार मत कीजिए। क्योंकि भगवान के प्रति हमारी सदा है, भाव है, भक्ति है। तो आप तो तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा, आप तो पुण्यात्मा हैं, उस हम नीच निषाद हैं, छोटी जाति के हैं और गरीब हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन प्राप्त किए हैं। भगवान राम जब वन में आए तो उनके दर्शन हमको प्राप्त हुए, और हमारा अहोभाग्य है, हम धन्य हैं, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमें ही अगम अति दरस तुम्हारा, और पूरे संपूर्ण जो भरत जी के साथ जो पूजा गई थी, उन सबका दर्शन पा करके, और जो निषाद कोल किरात भील थे, उन्होंने सबको यथावत दोनों में मधु और अनेक प्रकार के कंदमूल फल खिला करके उनकी आवा भगत की। तब कहते हैं हमें अगम अति दरस तुम्हारा, हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, क्योंकि हम एकांतवासी हैं, ये भीषण वन में रहते हैं। जस मरु धरन देव धुनि धारा, जैसे मरुभूमि में जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, ये गंगा जी की धारा दुर्लभ है। मरुभूमि में जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है, वहाँ पर अगर गंगा जी की धारा का प्रवाह हो जाता है तो वह धरती धन्य हो जाती है। उसी प्रकार आप लोगों का यहाँ आना हमारा जीवन हमेशा के अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति कर चुका है, धन्य हो गया। राम कृपाल निषाद निवादा, देखिए कृपाल श्री रामचंद्र ने निषाद राज पर कैसी कृपा की है, कैसी दया की है, भगवान का किस प्रकार का आशीर्वाद है। परिजन प्रजाओं सहित जस राजा, और जैसे राजा है वैसा ही उनके परिजन हैं, आप लोग जो आए हैं, इसी प्रकार का चरित्र भगवान रामचंद्र जी का है। और प्रजा को भी ऐसा ही होना चाहिए, यही नीति कहती है, यही मर्यादा कहती है, यही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। भगवान रामचंद्र जी का इस प्रकार का स्वभाव है। हम लोग आपके यहाँ आने पर अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं, हम धन्य हो गए हैं, हमारा जीवन धन्य हो गया है। यह जिय जान संकोच तजी, यह जिय जान संकोच तजी, तो हृदय में ऐसा जानकर, विचार कर, सोचकर, मनन कर, संकोच छोड़कर तज करिय ओ लखी ने हो, और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, दया कीजिए, और हमें कृतार्थ करने लगी, और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर को धारण कीजिए। तो इसमें किसी प्रकार का शंका की बात नहीं है।
तो हमें भगवान के प्रति जो अपार आस्था है, भाव है, उसी भाव से हम फल तृण और अंकुर लाए हैं, उनका सेवन कीजिए। तुम प्रिय पावने वन पगुधारे, आप प्रिय पावने वन में पधारे हुए हैं, कितनी दूर से अयोध्या से यहाँ पधारे हुए हैं। हमारे ऊपर आपका, हम आपके ऋणी हो गए हैं। सेवा जोग न भाग हमारे, आपकी सेवा करने के लिए के योग्य हमारा भाग्य यद्यपि नहीं है, फिर भी भगवान राम जी की कृपा से सबके साकार दर्शन हमको हो गए हैं। देव का हम तुम्हें गुसाएं, ये स्वामी ही नाथ, हम आपको क्या दे सकते हैं, क्या देंगे। ईंधन मात किरात मिटाई, भीलों की मित्रता तो बस ईंधन यानी लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है, उनके पास और कुछ नहीं होता है। वह इसी प्रकार का वन्य जीवन यापन करते हैं और भगवान के हम पूर्ण समर्थवान हैं। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लईन बासन बसंत चुराई। और हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम जड़ जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति गुजाती, क्योंकि हम लोग जड़ और जीव हैं, हम मूर्ख हैं, हमको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। जीवों की हिंसा करने वाले हैं, वन्य जीवों को मार करके उनको खाने वाले हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं। पत्ते और कंदमूल फल कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। तो हमारा कोई रहस्य नहीं है, हम अपने जीवन को इस प्रकार बिता रहे हैं। कोल है, किरात है, भेल है, भील हैं, सब अपने अपने भगवान के दर्शन पा करके और अयोध्या वासियों के दर्शन पा के अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं। अपने अज्ञानता के विषय में विचार मंथन कर रहे हैं। तुलसीदास ने जो रहस्यमय वर्णन किया है उस समय के परिवेश के अनुसार, तब वह कहते हैं कि पाप करत निशि बासर जाए, हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं। हम जीवों को मारते हैं, उनको खाते हैं, रात दिन हमारा काम यहाँ पाप करना है। नहीं पट कटी नहीं पेट अघाई, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है, निर्वस्त्र यानी वस्त्रहीन है हम, और न पेट ही भरता है। सपनेऊ धर्म बुद्धि कस काऊ, हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी होती है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उसकी वास्तविक, उसके धर्म बुद्धि का वास्तविक रहस्य हमारे अंतःकरण में भीतर विराजमान नहीं हुआ। यह सब तो, यह रघुनंदन दरस प्रभाव, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है, जो हम में इतना परिवर्तन आया है। भगवान राम की कृपा से हमारा जीवन इस प्रकार से धन्य हुआ है। तब कहते हैं जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, तो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ वह अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। तब वह कहते हैं कि जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, जब से प्रभु के चरण कमल हमने देखे, उनका अनुसरण किया, उनके चरण कमलों में अपना ध्यान समर्पित किया, मिटे दुसह दोष हमारे जितने भी दुसह दुख थे, कठिन दुखों की बेला से हम गुजर रहे थे, तो हमारे सब दोष जो है तब से मिट गए। हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ आ गए और बुद्धिहीन और चित्तहीन ज्ञानहीन हम थे, तो हमें भगवान की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो रही है। वचन सुनत पुरजन अनुरागे, तब वनवासियों के वचन सुनकर
अयोध्या के लोग जो हैं तिनके भाग सराहने लागे। उनके वचनों को सुनकर के, प्रेममयी वाणी को सुनकर के, उनके समर्पण को सुन के, उनकी श्रद्धा भावों को सुनकर के और उनके भाग्य की सराहना करने, तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो उनकी सराहना अयोध्यावासी जो है वनवासियों की सराहना करते हैं। लागे सराहन भाग सब अनुराग वचन सुनावही, बोलिन मिलन सिय राम चरण स्नेह लखी सुख पावही। नर नारी निदरहि नेव निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मणि की लोह लय लौका गिरा। तब तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे अयोध्यावासी और प्रेम के वचन सुनाने लगे। अनुराग वचन सुनावही, बोलने मिलन सिय राम चरण स्नेह लखी सुख पावही। उन लोगों को बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका जो प्रेम है, अनुराग है, देखकर सब सुख का अनुभव कर रहे हैं। और नर नारी निद्रहि नेव निज सुनि कोल भिल्लहि, भिल्लन की गिरा। और उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी जो है अपने प्रेम का निरादर करते हैं कि हमसे ज़्यादा प्रेम इनके अंतःकरण में है। तुलसी कृपा रघुवंश मणि। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा और उनके आशीर्वाद की कृपा है। लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर, यानी श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया है। यानी जो नौका है वह लोहा, जो अर्थात जो कभी भी संभव नहीं है वो भी संभव है। तो भगवान रामचंद्र की कृपा से सब वनवासी जो है अपार सुख की बेला में डूब गए हैं। सबका जीवन आनंदमय हो गया है। प्रतिदिन प्रमुदित लोग स्वभाव, सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए नित्य वह उनका जीवन आनंदमय हो रहा है। भगवान राम जी का की कृपा दृष्टि है। गिरहि बन चहु ओर प्रतिदिन, गिरहि बन चहु ओर, और वन में चारों ओर विचरते हैं। सब लोग दिनों दिन परम आनंद होते हैं और वन में इधर उधर विचरते हैं। भय पीन पावस प्रथमा, जब पहली वर्ष यानी पहली वर्षा में जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वह पानी के बगैर तड़पते हैं। जैसे उनको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का जल मिल जाता है। जल जूं दादुर मोर भय पीन पावन, यानी भय पीन पावस प्रथमो, जल जल जूं दादुर मोर। जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं। प्रथम यानी प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। उसी प्रकार प्रथम वर्षा से जो वास्तविक आनंद की अनुभूति, यानी पहली वर्षा से जल की प्राप्ति के बाद मेढक और मोर अपने जीवन में अपने आप प्रसन्नता के मारे मोटे हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी की कृपा से जो वनवासी हैं वह रात दिन दूना रात चौगुने अपने जीवन को समर्थवान बना। तो तुलसीदास ने जिस प्रकार का वनवासियों और अयोध्यावासियों के मिलन के संवाद का जो भावुक वर्णन किया है,
वह श्री रामचंद्र की कृपा का बड़ा रहस्यमय वर्णन है। प्रभु की कृपा भयों सब आजू, जन्म हमार फल भार। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सफल बा आजू। तो इस प्रकार जो वनवासी हैं अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वो रामचरितमानस में ऊंच और नीच की खाई को पाटने वाला है और अमीर और गरीब के बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। मानव जीवन में एक दूसरे के विचार मंथन, आपसी भाव और सब लोगों को समान जीवन यापन करने का अधिकार है। तो तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस ग्रंथ है उसमें हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएँ मिलती हैं। इसीलिए भगवान रामचंद्र ने 14 वर्ष के वनवास के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के सामाजिक जो खाइयाँ हैं उनको पाटने का प्रयास किया है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न रोषा पातक है। सभी पापों को हरने वाले भगवान राम का नाम पूरे मानव जीवन के लिए कल्याणकारी है। इसी से हमारा जीवन धन्य होता है। आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल हो की कामना करता हूँ। अपने विचारों में किस प्रकार का चिंतन, हम अपने विचारों को किस प्रकार के से मोड़ें, कैसे अपने विचारों का समर्थवान बनाएं, वह हमारे ऊपर है। हम जैसा सोचते हैं उसी प्रकार का जीवन हमारा होता है। यही रामचरितमानस की सबसे बड़ी रचना का भाव है। यही इसी प्रकार के भावों को तुलसीदास ने मानव जीवन और जो आने वाली पीढ़ी है युग युगांतर तक मानव चेतना को जगाने का प्रयास जो 16वीं सदी में तुलसीदास ने भगवान रामचंद्र त्रेता युग की बातों को कैसे समर्थवान किया, उसके लिए तुलसीदास जी का चिंतन मनन मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ में वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। सब लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार मेरे मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करें। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय श्री राम के साथ।